दोस्तों, ज़्यादातर लोग गुस्सा करते हैं क्योंकि गुस्सा आना एक आम बात है। पर जब वह हद से ज़्यादा आए तो उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हमें इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि गुस्सा कम कैसे करें, क्योंकि थोड़ा गुस्सा करना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर एक छोटी चीज़ पर आने लगे तो एक समस्या बन जाता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई लोग प्यार से चीज़ें नहीं समझते हैं तो उन्हें समझाने के लिए भी गुस्सा करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर गुस्से को कैसे कम किया जाए और उसको कम करने के कुछ उपाय भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है राजू नाम के एक लड़के की, जिसका एक परिवार था, अच्छी खासी नौकरी थी और एक बेहतरीन जिंदगी थी। कुछ समय बाद ही राजू की शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया और साथ ही साथ राजू के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गईं। धीरे धीरे राजू अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरा करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ साथ राजू का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। वह बात बात पर अपने परिवार के साथ गुस्सा करने लगा। आपस में भी कभी कभी कोई गलती कर देता तो राजू उसे बहुत खरी खोटी सुना देता था। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकालता तो कभी पत्नी पर। उनकी इसी गुस्से की वजह से घर का माहौल काफी बिगड़ चुका था। अब तो परिवार वाले भी उससे कुछ कहने से डरने लगे थे। उन्हें डर लगता था कि क्या पता कब वह किस बात पर गुस्सा कर जाए, और ये सोचकर उन्हें उससे बात करने से भी डर लगने लगा। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से राजू खुद भी बहुत परेशान था और अपनी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन हालात अक्सर ऐसे बन जाते थे कि ना चाहकर भी वह अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता था। इसी कारण वह गुस्से का शिकार बन जाया करता। एक दिन राजू घर पर अकेला था। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजे की घंटी बजी और राजू ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु महाराज खड़े थे। बिना कुछ सोचे समझे ही राजू गुस्से में बोल पड़ा, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से निकल जाइए। राजू की ये बात सुनकर वह भिक्षुक शांत रहे और बोले, भाई, बिना वजह से इतना गुस्सा क्यों? मैं यहाँ कुछ मांगने थोड़ी ही आया हूँ, मुझे ये पता पूछना था इसलिए आया हूँ। उस भिक्षु ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बता पाओगे। आप बिना कारण के मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। भिक्षुक की ये बात सुनकर राजू चुप हो गया और बोला, हे महाराज, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाह कर भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा सकता। अगर आपके पास गुस्से को कम करने का कोई तरीका है तो मुझे बताने की कृपा करें। राजू की ये बात सुनकर भिक्षुक ने अपने थैले में से एक छोटी सी शीशी निकाली और राजू को देते हुए बोले, इस शीशी में इतनी ताकत है कि ये तुम्हारे गुस्से को कम कर सकती है। अगर तुम्हें अगली बार गुस्सा आए और कुछ भी बोलने लगो, तब इस शीशी में से एक ढक्कन निकालकर दवा पी लेना और अपने मुंह में डाल लेना और फिर 10 से 15 मिनट उसे अपने मुंह में ही रखना। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम उस दौरान कुछ भी बोले तो ये दवा का असर नहीं होगा। उस साधु की ये बात मानकर वह दवा अपने पास रख लेता है और जब भी उसे गुस्सा आता तो गुस्से से बोलने से पहले वह दवा अपने मुंह में डाल लेता, 10 से 15 मिनट तक अपने मुंह में रखता और उससे उसका गुस्सा शांत हो जाता। धीरे धीरे 10 से 15 दिनों में ही राजू का गुस्सा कम होने लगा और उसका चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया। कुछ दिनों बाद राजू अपने काम से कहीं जा रहा होता है। तभी वह भिक्षुक मिलता है और राजू उन भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, महाराज, आपकी दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और मेरा गुस्सा करने की आदत भी छूट गई है। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी धीरे धीरे खत्म हो गया है। राजू की ये बात सुनकर साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कोई दवा नहीं थी, वह सिर्फ पानी था। गुस्से का कोई इलाज नहीं है, केवल शांत मन ही उसका परम इलाज है। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल और केवल शांत रहकर ही किया जा सकता है।
और यही तुम्हारे साथ हुआ। गुस्से का इलाज सिर्फ शांत मन ही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें गुस्से को कैसे काबू करा जाए ये सीखने को मिलता है। ज़्यादा गुस्सा आना या बात बात पर गुस्सा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। गुस्से में इंसान वह काम कर जाता है जिसे नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो खुद को शांत करना सीखें, अपने मन को कंट्रोल करना सीखें, दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना सीखें। घर, परिवार और ऑफिस में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ जाता है। ऐसे में जब भी ऐसा हो तो सामने वाले को एकदम से जवाब देने की बजाय थोड़ा शांत हो जाएं, बात में उत्तर दें और चीखने चिल्लाने की बजाय शांत मन से उस बात को समझने की कोशिश करें और फिर दूसरों को समझाएं। अगर आप गुस्से में कुछ भी बोलेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला भी आपके प्रति उत्तर में जवाब दे दे। इसलिए सबसे पहले खुद को शांत करें और बाद में निर्णय लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की और नई जानकारी में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।